कंसर्निंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे डीडीसी मेंबर हैं, उनसे बात करके आप करिए। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, किसी भी जगह से सब डिवीज़न मोहर से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इन्होंने जो रैशनलाइजेशन किया अपनी मनमानी से किया है, एक बंद कमरे में बैठ। गुलाबगढ़ के लोगों का बिजली के लिए लंबे अरसे का इंतज़ार शायद अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। गुलाबगढ़ के कई इलाके अभी भी हैं जिन्हें अभी जो है बिजली से महरूम है, अभी तक उनको बिजली का बल्ब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग इंतज़ार में हैं। आज डीडीसी वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादिर जी यहाँ पे पहुँची है और इनका ही इलाका है ये, इसी इलाके के डीडीसी मेंबर भी है ये, और कुछ इलाकों के यहाँ लोग यहाँ पे आज आए हैं और इनके लिए उन्होंने आज काम सैंक्शन हो गया है, खंबे इनके लिए आए हैं और ये लोग वेलकम के लिए भी आए हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि शायद अब आने वाले वक्त में ये इनके घरों में उजाला होगा। थोड़ा सा मुख्तसरन इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि घरों में उजाला नहीं हो पाया है, शायद उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में अब शायद आपके घरों में उजाला होगा, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? 1947 के बाद हमें आज ये पहला दिन है जबकि यहाँ जनाब साजरा जी यहाँ आए, और 47 के बाद आज ये पहला मौका है कि हमें ये बिजली पोल का खंभा ज़ाहिर मिलने को मिला। तो इसके लिए हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ जो कॉपरेशन किया, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। अल्लाह इनको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गरीबों की तरफ भी नज़रसानी करते रहे। जनाब हम पंचायत हल्का देवल बी से ही सारे लोग आए हैं। हम मैडम जी का वेलकम करने भी यहाँ आए और बहुत बड़ा खुशी का दिन है ये कि हमें 70 सालों में डेवलपमेंट होते हुए इन्हीं 3 सालों के अंदर नज़र आई। जब से हमने मैडम जी को अपना रहनुमा चुना है तो ब्लॉक गुलाबगढ़ के अंदर नहीं बल्कि तहसील मोहर के अंदर ही तमीर व तरक्की के काम होने लगे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि पंचायत ब्लॉक गुलाबगढ़ की 8 पंचायतें हैं जिनमें देवल बी एक वाहिद एसटी पंचायत है जिसमें आज तक बिजली का एक खंभा भी नहीं था और ना ही एक कहीं बल्ब जला था। तो आज पहली बार हमने ये खंभों की गाड़ी यहाँ देखी और इसके लिए मैडम का वेलकम करने हम आए और अपने पोल भी उठाने के लिए आए। तो पहले और आज में कितनी फ़र्क आपको दिख रही है? जब से काफ़ी फ़र्क दिख रही है हमें इसमें। हमें तो लगता है मेरी तो 35-38 साल एज है, लेकिन मैंने अपनी एज में भी इतने डेवलपमेंट के काम होते हुए नहीं देखे जितने इन 3 सालों में काम हुए हमारे ब्लॉक गुलाबगढ़ के अंदर। हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, यहाँ मैडम जी से भी रिक्वेस्ट है और आला हुकाम तक भी हम ये सदा करते हैं कि पंचायत देवल बी एक एसटी की पंचायत है, बड़ी गरीब लोग वहाँ रहते हैं, सीधे साधे लोग रहते हैं। तो वहाँ हमारे स्कूल में तो पहले भी स्टाफ कम है। प्राइमरी स्कूल डोगा में स्टाफ बड़ा कम है, इनरोलमेंट बच्चों की वहाँ 80 से 90 के अंदर है। वहाँ एक अच्छा टीचर था हमारे पास शब्बीर अहमद, वो भी देवल ए का ही है, उसको वहाँ से नज़दीक ही है। देवल बी में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वार्ड नंबर उसका भी 2 है और हमारा भी वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच दरमियान में प्राइमरी स्कूल डोगा है जहाँ वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ना जाने अपने आप को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन हमारी ये इस्तदा है, हम इस बारे में प्रोटेस्ट भी करते हैं कि उस टीचर को वहाँ से ना उठाया जाए, क्योंकि अगर वैसे टीचर को वहाँ से उठाया गया तो हमारे गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, उन लोगों का गला काटा जाएगा। तो वहाँ तालीम याफ्ता कोई टीचर दूसरा है ही नहीं कि जो बच्चों को तालीम दे सके। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन रियासी साजरा कादिर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी काविशों कोशिशों के साथ मेहनतों के बाद इन्होंने इस इलाके में कहीं न कहीं इस वक्त जो है तरक्की की राह पर ले जाते हैं। कहीं न कहीं लोगों को खुशी महसूस हो रही है कि जब से इन्होंने इन लोगों का भी आपने सुना कि इनका कहना है कि जब से इन्होंने इन्हें अपना रहनुमा चुना है तो शायद कहीं न कहीं तरक्की की ओर ये लोग जा रहे हैं। फ़िलहाल इनसे हम थोड़ा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत सारे इलाके अभी भी जो है बिजली के बगैर हैं, तो क्या लगता है कब तक ये जो इलाके हैं अब रोशनास होंगे बिजली से? शुक्रिया शाहनवाज जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिन दिनों इलेक्शंस थे तो ये बर्मीदार के यहाँ पे लोग खड़े हैं। मैंने बर्मीदार में नाइट स्टे किया था और मैं डर गई थी वहाँ पे रात को रुकने में, क्योंकि वो इतना घना जंगल उसको कहा जाता उस एरिया को। और ड्यूरिंग स्नो भी मैंने उस एरिया में सफ़र किया है, चली हूँ पैदल। देवल ये डोगा हो गया, यहाँ पे मतलब उस वक़्त ऐसे लगता था कि यहाँ इंसान यकीन नहीं कर सकता कि वहाँ भी लोग रहते हैं। तो बड़ा दुख होता था, हर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे है नहीं। अब वहाँ पे अगर आप स्कूल्स की बात कर जाए तो टीचर वहाँ जाएगा नहीं, अगर कोई जाता है तो वहाँ से मतलब उसको आप जैसे सुनने में रैशनलाइजेशन की है, जबकि इनको कहा गया था, डायरेक्शंस थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की भी कि आपको अपने कंसर्निंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे डीडीसी मेंबर हैं उनसे बात करके आप करिए। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं,
किसी भी जगह से सब डिवीज़न मोहर से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इन्होंने जो रैशनलाइजेशन किया अपनी मनमानी से किया है, एक बंद कमरे में बैठ के की है। अभी जैसे ये फारूक भाई बता रहे थे तो बड़ा गलत है, लार से एक टीचर को उठा के इन्होंने देवल में किया। अगर उसको वो चाहता लार में ही कहीं इधर उधर कर देते उसको तो दुख की बात है। कहीं दोरा से उन्होंने टीचर्स उठाए हैं, तो बड़ी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि एसटी कम्युनिटी के साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये नाइंसाफ़ी ना हो उसी के लिए। और दूसरी मैं अब आपको बिजली की बात कर रही थी, आप कह रहे थे कि बिजली कब तक लगेगी। अब ये देवल बी के लिए मैंने प्रायोरिटी पे दिया था और मैं बार बार ये मुझे जब भी फ़ोन करते थे और मैं इनका फ़ोन उठाने में मेरे को इतनी शर्म फील होती थी कि मैंने इनके साथ जो वादा किया था मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन बीच बीच में पहले आपको पता है एमडी साहब लास्ट ईयर इधर आए थे, फिर उसके बाद सराफ सिंह नाग जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो और मैं एमडी साहब से मिले, 2-3 दफ़ा हम उनसे मिल चुके हैं। और उसी दौरान उन्होंने हमें उनको इनफैक्ट उनको भी नाम याद हो गए हैं गुलाबगढ़ के, कौन सा देवल बी है, कहाँ पे कौन शबरास है। तो यहीं से धीरे धीरे देवल बी का मैंने प्रायोरिटी पे रखा था। उसके बाद वंदारा, देवल, निहोज, ये शबरास हो गया हमारा। इसके साथ जो एडजॉइनिंग अड़बेस की कुछ जो अड़बेस और शबरास की जो पंचायतों में कुछ वार्ड्स हैं वहाँ पे कुछ घर रह गए हैं क्योंकि कई लोगों ने बाद में घर बनाया, तो अब दोबारा से उसके वो होने वाला, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स का लोड ज़्यादा है। उस तरह से काम ये धीरे धीरे होते रहेंगे। तो अब आप ये मत समझे कि अभी ये समझ लीजिए बिजली की शुरुआत हो गई। अब ये यहाँ पे इसको लेट हुआ उसके लिए तो हम अब माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से लेट नहीं हुआ है, ये पीछे से ही लेट हुआ था। जहाँ से ये पोल्स का काम था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको तो सब पता है, तो वो पूरा करके अब जो इनकी डिमांड्स थी वो मैंने मुझे लगता है पूरी करती रही हूँ। जो भी जायज़ डिमांड्स हैं अब मैं आगे भी कोशिश करती हूँ कि ये काम भी जो बाकी की जो पंचायत है, जैसे देवल ए की वार्ड्स हैं कुछ वो रह गई हैं, शबरास की हैं, जो भी बाकी गुलगुल, निहोच वगैरह। और मैं आप सबको ये बता दूं, जब इनके साथ बात हुई थी तो मैंने इनको कहा था कि सबसे पहला बल्ब आप डोगा ज़ियारत में लगाएंगे, और मैं इनको आज भी जाते जाते बोलूँगी जब सब कुछ लगे खंबे भी लगा दो, लेकिन पहले ज़ियारत पे बल्ब जगाना, फिर अपने घर में आप बिजली लगाना। लास्ट जब नवंबर था, नवंबर में भी हमारे पास भी बार बार शिकायतें आती हैं इन लोगों की। तो नवंबर में भी हमने बात की थी डब्ल्यू साहब से, उन्होंने बोला था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर कि हम पूरा जो मटेरियल है वहाँ इन इलाकों में छोड़ देंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास भी बार बार कॉलें आई कि वो हमारा काम शुरू नहीं हुआ। आप शबरास की बात करें, नोज, देवल वगैरह जो भी इलाके अभी अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, तो क्या अभी भी तो देरी नहीं होगी? जिस तरह से अभी एक जगह से आपने यहाँ खंबे छोड़ दिए, यहाँ से काम शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इसमें जो है देरी होती है, कहीं छोड़ देते हैं काम, कंट्रैक्टर चले जाता है, फिर साल के बाद आता है, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद आता है, तो इस तरह से फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कदम रहेगा? नहीं, इस तरह से नहीं है। एक्सीएन साहब ने भी पूरा कॉपरेट किया है, पंडो साहब ने, उन्होंने जब उनसे बात की, अभी नए हमारे AWG आए हैं, उन्होंने भी कॉपरेट किया। जो जेई हैं, इनफैक्ट हमारे जेई जो है और ये जो हमारे लाइन मैन लड़के हैं जो छोटे मुलाजिम हैं, इन्होंने तो आप मत पूछे, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा हकदार तारीफ़ के ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने आप माने अब बर्फ़ में से खंबे निकालना, बर्फ़ में तारें ठीक करना और अपनी जान को रिस्क पे डालना बहुत मुश्किल का काम है, इन बेचारों ने किया। और उस टाइम पे एक्शन साहब ने मुझे भी कहा कि विंटर्स में हम काम शुरू कर देंगे। वही मैं बात कह रही हूँ कि पेपर वर्क जो होता है उसको टाइम लगता है, करते करते अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो कंटिन्यूसली काम करेगा। और इन्होंने यहाँ तक मुझे कहा है कि देवल बी के साथ साथ हम वंदारा, कांगती, पैलनाड जो ये एरिया रह गए हैं इनको भी हम टच करेंगे। एंड उसके बाद उसके साथ साथ इनफैक्ट शबरास का जो वार्ड नंबर 2 और आई थिंक 7 वार्ड है, गुलगुल जो है, जो मेन जो वार्ड्स हैं उनको इन्होंने करना है। आई थिंक फ्लास कोड का तो शायद लग गया है, और जो भी अन इलेक्ट्रीफाइड एरियाज़ हैं इस ब्लॉक के उनको इन्होंने इलेक्ट्रीफाई करना। और सिर्फ इस ब्लॉक के नहीं, चसाना ब्लॉक भी उसमें इंक्लूड होता है, मोहर ब्लॉक भी इसमें इंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं इसी के मुंसलिक। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है PDD का, तो जब वो खंबे डालते हैं, पोल डालते हैं और मटेरियल डालते हैं, इन्हीं लोगों से उठवाते हैं। उन्हें पैसा भी नहीं, ताकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं जहाँ तक उनको लेना है उनको उसका पैसा दिया जाता है, उजरत दी जाती है, लेकिन इन्हीं लोगों को दिया जाता है। यही लोग खंबा भी उठाते हैं, यही लोग ट्रांसफार्मर भी उठाते हैं, यही लोग और मटेरियल भी उठाते हैं, और इन्हें फिर उसकी उजरत भी नहीं दी जाती। नहीं, अब मैं इनसे कहती हूँ अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गलत बात है कि इनको लेबर पेमेंट नहीं मिलती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अभी यहाँ पे बड़े
सारे लोग इधर खड़े हैं। मैंने सरपंच मैडम से भी कहा था कि उनको अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी आए हैं उनके घर से। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी पंचायत में ऐसा कहीं होता है तो आप अगर को बताया जाता है कि आप अपना अपना मटेरियल उठाइए, ले जाए घर में, आपको लाइट लग जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप प्लीज़ मेरी नोटिस में लाएं। और अगर बाय द वे अगर यहाँ पे देखो इनकम का सोर्स नहीं है, अगर यही लोग अगर लेबर का काम करके यहाँ पोल्स वैसे शिफ्ट करते हैं तो जो इनसे ये काम करवाता है उसकी पूरी अटेंडेंस पूरा वो करके वैसा कुछ रखें कि ताकि कल को मुझे भी आपकी हेल्प करने में दिक्कत ना आए, कि आपकी पेमेंट में मैं आपको दिक्कत ना आने दूँ।